हम आपके लिए लेके आए प्रिया और अनिकेत की रोमांटिक लव स्टोरी। अनिकेत की है जो अपने बड़े भाई की शादी में घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन में बेसब्री से कोलकाता जाने वाली ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। तो चलिए देखते हैं कि अनिकेत कैसे एक लड़की के प्यार में पागल हो गया। की शुरुआत 2021 में हैदराबाद स्टेशन से हुई है। अनिकेत कोलकाता के रहने वाला था और उसके बड़े भाई की शादी में अपने घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। उस वक्त जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ही गिर रही थी और अनिकेत का ट्रेन की रात 9:15 बजे की थी। एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में बैग लेकर भागते भागते अनिकेत के पास आकर खड़ी हो गई और कहा, बता सकते हैं कि हैदराबाद से कोलकाता जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? अनिकेत स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा हुआ था। अनिकेत ने कहा, अभी 9 बज रहे हैं और कोलकाता जाने वाली ट्रेन 9:15 बजे आ जाएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा धुंध गिरने के कारण ट्रेन अभी 1 घंटा लेट चल रही है। लड़की ने कहा, थैंक यू। तभी अनिकेत ने कहा, बस आप कोलकाता में कहाँ जाएंगी? कहा, क्यों? अनिकेत ने कहा, क्योंकि मैं भी कोलकाता जाने वाला हूँ इसलिए पूछ रहा था। लड़की ने कहा, ओह अच्छा, दरअसल मैं कोलकाता की दमदम में रहती हूँ और आप? अनिकेत ने कहा, मैं बरसात में रहता हूँ। दोनों में बातचीत के दौरान लड़की ने अनिकेत के बगल में बैठ गई। तभी अनिकेत ने लड़की को एक कप कॉफी का ऑफर किया। हाँ हाँ, इतना ठंडी में एक कॉफी चलेगी। अनिकेत ने 2 कप कॉफी लाया और एक कप उस लड़की को दिया और एक कप खुद लिया। काफी पीते पीते अनिकेत ने कहा, हेलो, मैं अनिकेत हूँ और आपका नाम? लड़की ने कहा, मैं प्रिया हूँ। वैसे आप हैदराबाद में क्या करते हो? अनिकेत ने कहा, मैं यहाँ एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे बड़े भाई की शादी है। मैं घर जा रहा हूँ अगले फरवरी फर्स्ट वीक में मेरे बड़े भाई की शादी है। और आप? हाँ, मैं यहाँ बीएससी की पढ़ाई कर रही हूँ और 1 साल बच्चा है। मैं अभी अपने बड़े बहन की शादी में जा रही हूँ और उनका भी फरवरी फर्स्ट वीक में शादी है। उन दोनों की बातें करते करते कोलकाता जाने वाली ट्रेन आने की अनाउंसमेंट हो गई। तभी अनिकेत ने प्रिया से पूछा, आपकी कोच नंबर क्या है? प्रिया ने कहा, AC3 टायर B10। और आपका? कहा, AC2 टायर B1। उसके बाद अनिकेत ने प्रिया से हैंडशेक किया और कहा, हैप्पी जर्नी, से स्टेशन पर मिलते हैं। प्रिया ने कहा, ओके बाय। ये कहते हुए दोनों अपने अपने ट्रेन की कोच में बैठ गए। आपको बता दूं कि ये दोनों अपने फोन नंबर शेयर नहीं किए थे दोनों ने। अगले दिन शाम की 5 बजे के बाद दोनों के सियालदह स्टेशन में पहुंच गए। अनिकेत प्रिया से मिलने के लिए बेच के बाहर आया। असले बस ट्रेन से जल्दी उतरकर AC3 टायर B10 के दरवाजे के बाहर प्रिया का इंतजार करने लगा। प्रिया ट्रेन से उतरी और कहा, आपका सफर कैसा रहा? अनिकेत ने कहा, बहुत ही अच्छा। अनिकेत के मन में चाह रहा था कि प्रिया से उसका फोन नंबर मांगे, लेकिन नहीं मांग पाया वो। फिर प्रिया ने कहा, थैंक यू अनिकेत, हमें सफर में साथ देने के लिए। फिर मिलेंगे। कहते हुए प्रिया अपने रास्ते में चली गई और अनिकेत उसे बस देख ही रहा था। और कुछ देर बाद अनिकेत भी अपने घर की तरफ चल दिया। आपको बता दें कि अनिकेत को पता ही नहीं था कि उन दोनों की जिंदगी में एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है। वो सरप्राइज क्या है, चलिए जान लेते हैं। दिन भी आ गया जब अनिकेत की अपने बड़े भाई का शादी होने वाली थी। अनिकेत ने अपने बड़े भाई और की बारात के साथ लड़की के घर में शादी के लिए चला गया। तभी प्रिया ने अनिकेत को उसके जीजा जी के साथ देखकर हैरान हो गई। प्रिया ने सोचने लगी, अनिकेत ने कहा था कि उनका बड़े भाई की शादी है, मतलब प्रिया समझ गई थी। दूं कि इत्तेफाक से अनिकेत और प्रिया एक दूसरे के रिश्तेदार बनने वाले थे, क्योंकि अनिकेत की जो भाभी बनने वाली थी वो प्रिया की बड़ी बहन थी। अनिकेत ने पहले प्रिया को नहीं देखा था, लेकिन प्रिया खुद अनिकेत से मिलने के लिए आई और कहा, हेलो अनिकेत जी, मुझे पहचान रहे हो? अनिकेत प्रिया को देखकर चौंक गया और कहा, तुम यहाँ, और कैसे? ने अपने ने परिचय दिया और ताज्जुब की बात है वो दोनों एक दूसरे को रिश्तेदार निकले। वो दोनों बहुत खुश थे, खासकर के अनिकेत, क्योंकि वो प्रिया को बहुत ज्यादा पसंद करता था। शादी होने के 2 दिन बाद प्रिया ने अपने बड़े बहन को फोन किया और वो फोन अनिकेत ने उठाया। फिर उन दोनों में बहुत बातचीत हुई। प्रिया ने कहा, अब से तुम अपने नंबर से मुझे फोन करना, मेरा फोन नंबर दीदी को फोन से ले लो। उसके बाद प्रिया ने अपने फोन काट दिया। एक दिन अनिकेत ने प्रिया को रात को 8 बजे अपने घर की बालकनी से फोन किया और कहा, प्रिया कैसी हो? हाँ ठीक हूँ। और तुम? अनिकेत, हाँ मैं भी। कब जा रहे हो हैदराबाद? प्रिया, 10 दिन बाद। और तुम? अनिकेत, मैं भी, लेकिन अभी तक टिकट नहीं कटाई है। प्रिया, मैं भी, अभी तक टिकट नहीं कटाया है मैंने। अनिकेत, तो एक काम करता हूँ, मेरा और तुम्हारा एक ही साथ टिकट कटा लेता हूँ।
अनिकेत से कहा, हाँ टिकट कटा लो। अनिकेत ने अचानक पूछ लिया, तुम किससे प्यार करती हो? मेरा मतलब तो कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? प्रिया ने अचानक कहा, ये सवाल क्यों? ना अभी तक तो कोई नहीं है। क्या तुम किससे प्यार करते हो? अनिकेत ने कहा, हाँ तुमसे। प्रिया, पागल हो गए हो क्या? मजाक मत करो। अनिकेत, सही सही बताओ ना, कौन है वो खुशनसीब लड़की जो तुम्हारी होने वाली है? अनिकेत की भाभी आ गई और कहा, अभी किससे बात कर रहे हो? कोई पसंद आ गई है क्या? क्योंकि अब तो तुम्हारी बारी है शादी करने की। बताओ बताओ, मैं तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारी शादी के लिए बात करूंगी। अनिकेत ने कहा, भाभी मैं अपनी आपकी बहन प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। वह मुझे पहली बार हैदराबाद स्टेशन पर मिली थी, तभी से प्रिया मुझे बहुत पसंद है, और उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वह आपकी बहन है। हाँ, ये बात है। आज ही मैं मम्मी-पापा से बात करती हूँ तुम्हारी और प्रिया की शादी के बारे में। भाभी राजी हुई तो भाभी को पता था कि अनिकेत एक बहुत ही अच्छा लड़का है और प्रिया की बहुत ही ख्याल रखेगा वो, और ये परिवार भी बहुत अच्छा है। हम दोनों बहनें एक ही परिवार में बहुत खुश रहेंगी। खुश था। अनिकेत की भाभी ने कहा, सारे प्रिया को सारी बातें बता दी। प्रिया ने दीदी की बात सुनकर वो भी राजी हो गई, क्योंकि प्रिया भी अनिकेत को पसंद करने लगी थी। भाभी ने अपने मम्मी पापा को फोन करके सब कुछ बता दिया, और उनकी तरफ से भी अनिकेत और प्रिया की शादी के लिए राजी थे सब लोग। प्रिया ने अनिकेत को फोन किया और कहा, आप तो खुश हो ना? कहा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अब इस जिंदगी में मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए, और तुम खुश हो ना प्रिया? प्रिया ने भी कहा, मैं बहुत तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारे साथ जन्मों जन्मों तक बिताना चाहती हूँ अपनी जिंदगी, लेकिन एक बात, मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद ही शादी होगी। राजी हो तुम? हाँ ठीक है बाबा, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी इतने सालों की मेहनत कुछ दिनों के लिए बर्बाद नहीं होने दूंगा। दोनों बहुत खुश थे। एक साल बाद प्रिया की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही उन दोनों का धूमधाम से शादी का हो गई। अब वो दोनों एक दूसरे के अपने जीवन पाकर खुश हैं। निष्कर्ष निकलता है कि आपको भी रोमांटिक लव करने वाला मिल जाए तो हमारी जिंदगी भी खुशी से भर जाएगी, लेकिन आज के ज़माने में सच्चा दिल से प्यार करने वाला कोई बहुत ही कम लोग मिलते हैं। खैर, कोशिश करने से आपको भी एक सच्चा दिल से प्यार करने वाला मिल ही जाएगा। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और हमारे चैनल पर बने रहिए।